This is my third video on solution chapters, chapter of grade 12. So if you have gone through my previous videos, आपको समझ आ गया होगा कि that I take up only the numerical questions in my videos. So my whole videos, all the videos I have made till now, they are based on various numerical questions of the various chapters of grade 11 and 12th. So this solution chapter में जो मेरे previous two videos हैं, they have been on the same concept like mole fraction, molality, normality, solubility, etc. That means on calculation of the concentration of the सोल्यूशन. तो मैंने अपने जितने भी वीडियोस बनाए हैं अभी पिछले सॉल्यूशन के, वो सब मैंने उनमें सब में मैंने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं एंड इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए थे एंड दे ऑल न्यूमेरिकल वर अनसॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम स्पेसिफिक बुक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, राइट. सो इन दिस वीडियो ऑल्सो अगेन मैं वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी. नाउ इन दिस वीडियो maximum numerical are unsolved one, but then there are some numerical that have that are solved numerical in some books, but मैंने वो यहाँ पे इसलिए किए हैं ताकि आपको उनकी explanation अच्छे से clear हो जाए. तो चलिए let's get started with the video, okay, और solve करते हैं कुछ numerical question. ठीक है, चलिए. So the first question says the solubility of barium hydroxide 8H2O in water at 288 Kelvin is 5.6 gram per 100 gram of water. What is the molality of the hydroxide ions in the saturated solution of barium hydroxide at 288 Kelvin? So अब इसमें solubility की बात आ रही है. So solubility concepts की अगर हम बात करें, solubility concepts के बारे में आप लोगों ने ग्रेड 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है अच्छे से. एंड इवन इन माय आई हैव मेड अ वीडियो ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम आल्सो, सो यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. तो सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट यू हैव रेड. यहाँ पे इन्होंने हम क्या दिया है, हमें ये बोला है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड 8H2O 5.6 ग्राम डिसॉल्व होता है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में. ठीक है. व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस पूछा है हमें in the saturated solution of barium hydroxide. Now you know equilibrium chapter में जब हम पढ़ते हैं तो हम जब solubility concept पढ़ते हैं, so that solubility comes from saturated solutions. So when saturated solution of a salt is made, so equilibrium is attained. तो क्या होता है that time, जो भी salt होता है वो अपने ions में split हो जाता है, right? So in this case, barium hydroxide will split into barium ion and hydroxide ion, and obviously water will go into the solution, right? So इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 mole of barium hydroxide is giving 1 mole of barium ions and 2 moles of hydroxide ions. So ये तो clearly दिख रहा है यहाँ से. लेकिन हमें करना क्या है इसका और हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है मोलालिटी. मोलालिटी ऑफ व्हाट? मोलालिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. हमें सिर्फ इनकी मोलालिटी निकालनी है. नाउ व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, यहां पे हमारा सोल्यूट क्या है? हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस की बात कर रहे हैं, ओके, हाइड्रोक्साइड आयंस in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो बेसिकली हमें इसमें सॉल्वेंट का के 1000 ग्राम में, सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे क्या है हमारा? वाटर. सो वाटर के 1000 ग्राम में हमें हाइड्रोक्साइड आयंस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. ठीक है. और हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, राइट? तो अब ये निकाल, हमारे पास क्वांटिटी किसकी गिवन है? हमारे पास क्वांटिटी गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड की. वो हमें दिए हैं कि हमने लिए हैं 5.6 ग्राम ऑफ व्हाट? बेरियम हाइड्रोक्साइड. इसका वेट गिवन है और ये इक्वेशन कहती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है. मतलब इस वेट के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ मोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड 8H2O के आएंगे
उसके डबल नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस के अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा 8H2O का विल बी इक्वल टू 5.6 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इसका होता है, इट्स नॉट गिवन, बट ये आपको यहाँ पे एटॉमिक मासेस दिए हैं तो उनको ऐड करके आप निकाल सकते हैं. एंड इट विल कम आउट टू बी 315. सो ये है 5.6 अपॉन 315 विच इज इक्वल टू 0.0177 मोल्स. सो दैट मीन्स कितने मोल्स हैं 5.6 ग्राम के अकॉर्डिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड के 0.0177 मोल्स. सो नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, according to above equation, we can see that 1 mole of barium hydroxide 8H2O gives 2 moles of hydroxide ions, right? तो यहां से इतने मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल गिव double the number of, it will give double the number of hydroxide ions, right? So वही मैं यहाँ लिख लेती हूँ. So therefore 0.0177 moles of barium hydroxide 8H2O will give 2 into 0.0177 moles of हाइड्रोक्साइड आयंस. क्योंकि हमें मोलालिटी हाइड्रोक्साइड आयन की निकालनी है तो हमें सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोक्साइड आयंस की ही हमें मोल्स भी हाइड्रोक्साइड आयंस के ही निकालने पड़ेंगे, राइट? सो ये हो गया इक्वल टू 0.0354 मोल्स. तो ये तो आ गई हमारी मोल्स, तो आ गए हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस के, राइट? अब हमें क्या निकालनी है? मोलालिटी. मोलालिटी होती है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम. इसका मतलब जो मेरी ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं हाइड्रोक्साइड आयन के इतने, दे आर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो नाउ आई कैन कैलकुलेट फॉर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो देयरफॉर मोलालिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कैसे कैलकुलेट होगी कि in 100 gram of water or solvent there are how many moles? 0.0354 moles of hydroxide ions, right? So in 1000 gram of water there will be 0.0354 upon 100 into 1000. So इसको करिए सॉल्व. यहां से ये आ जाएगा 0.354 मोलल. तो दिस इज द मोलालिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. सो दैट मीन्स हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 2 स्टेप्स में होगा. फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट? And second step includes the calculation of molality of hydroxide ions, because obviously उसकी molality निकालने के लिए पहले हमें number of moles of hydroxide ions पता होने चाहिए. Okay, so चलिए next numerical solve करते हैं. The density of a 3 molar sodium thiosulfate solution is 1.25 gram per centimeter cube. हमें सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन की मोलारिटी दी है 3 मोलर. 3 कैपिटल एम इज मोलारिटी, 3 स्मॉल एम होता तो मोलारिटी होती है. अब ये है मोलारिटी. इट इज, इसकी डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या निकालना है? परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, एक चीज. सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. एंड थर्ड द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड थायोसल्फेट आयंस. जैसे अभी प्रीवियसली किया है, ये जो थर्ड पार्ट है ये तो सिमिलर ही है, मोलालिटी ऑफ सोडियम आयन एंड थायोसल्फेट आयन. बस हमें इसमें सोडियम आयन एंड थायोसल्फेट आयन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. सॉल्वेंट के कितने ग्राम में है एंड फिर 1000 ग्राम में निकालने पड़ेंगे. तो चलिए इनको वन बाय वन करते हैं. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द परसेंटेज थिंग. ओके,
सो फर्स्ट हमारा निकालना है हमें परसेंटेज। सो परसेंटेज होता क्या है? द परसेंटेज बाय वेट। मैंने ये बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको यहाँ पे फिर बता देती हूँ परसेंटेज बाय वेट क्या होता है। सो परसेंटेज बाय वेट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट का कितना वेट इन ग्राम्स है in 100 gram of solvent, that is known as percentage by weight. Amount of solute in grams present in 100 gram of solvent, that is the no sorry not solvent, 100 gram of solution. So that is the percentage by weight. अब हमें चाहिए क्या क्या इसके लिए? हमें चाहिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एक चीज सोल्यूट क्या है हमारा? यहाँ पे सोल्यूट हमारा है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। ओके, हमें चाहिए सोल्यूशन के 100 ग्राम में, तो हमें सोल्यूशन का वेट भी चाहिए होगा, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट निकालने के लिए। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है मोलारिटी 3 मोलर, यानी कि वी हैव बीन गिवन दैट मोलारिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू 3 मोलर। ना इसका मतलब क्या हुआ 3 मोलर का? इसका मतलब है दैट देयर आर 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 1000 लीटर ऑफ दी सोल्यूशन। मोलारिटी यही होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ, नॉट लीटर सॉरी, इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगेन बताती हूँ, मोलारिटी 3 मोलर मीन्स देयर आर 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ गया? हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आ गए एंड हमारे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे? सोल्यूशन का वेट निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें सोल्यूशन का वेट लगेगा टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट। ऑल्सो मैं आपको चलो वन बाय वन करके समझाती हूँ। पहले मैं लिखती हूँ कि हमें 3 मोलर का क्या मतलब है। 3 मोलर मीन्स देयर आर 3 moles of sodium thiosulfate in 1000 ml of और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विच इज इक्वल टू 3। दूसरा हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, अब हमें चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट। हमारा जो है सोल्यूट वो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। तो हमें सोल्यूट का वेट चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, हम यहां से वेट निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसमें यूज करेंगे मोलर मास। नंबर ऑफ, सपोज लेट वेट ऑफ सोल्यूट और Na2S2O3 equal to x, right? X gram. Therefore, number of moles के according x gram, oh sorry, therefore x upon molar mass of sodium thiosulfate is equal to 3. Now molar mass of sodium thiosulfate is 158. ठीक है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन का सबका ऐड करके according to number of atoms of each type it becomes 158. so यहाँ से this implies x क्या आ गया? 3 into 158 which will be equal to how much? 474 ग्राम। तो हमारे पास सोल्यूट यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का वेट आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन की वॉल्यूम है, इसको यूज करके हम सोल्यूशन का क्या निकालेंगे? मास, क्योंकि परसेंटेज बाय वेट के लिए मुझे सोल्यूशन का मास चाहिए। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? ये गिवन है हमें। सो यहाँ से मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो 1000 इंटू 1.25 दिस इज इक्वल टू 1250 ग्राम। तो ये क्या आ गया हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन
which is equal to 1250 ग्राम. सो इतने मास में सोल्यूशन के हमारा सोल्यूट कितना है 474 ग्राम है. ये हमने कैलकुलेट किया है कि जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है वो कितना है 474 ग्राम है. सो परसेंटेज बाय वेट क्या कितनी होती है, कितने में होती है 100 ग्राम में सोल्यूशन के. सो परसेंटेज बाय वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ 1250 gram of solution contains 474 grams of sodium thiosulfate, then percentage by weight is 100 gram में 100 gram of solution contains 474 upon 1250 into 100. ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 37.92%. सो दिस इज परसेंटेज बाय वेट. अच्छा, सेकंड क्या बोला है हमें निकालने के लिए, सेकंड वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का मतलब x of Na2S2O3 is will be equal to number of moles of sodium thiosulfate जो कि 3 है हमें पता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोडियम थायोसल्फेट के, एंड इसका सोल्यूशन किसमें बना होगा, ऑब्वियसली वाटर में. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब हमारे पास ये तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है. लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ओवर 18. 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर. वाटर का वेट कहां से आएगा, अगर सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन is 1250 gram, mass of solute is, सपोज इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 474 ग्राम. देन m3 मान लेते हैं सॉल्वेंट का मास, या यहाँ पे मैं इसको फिर से m3 कर देती हूँ, या मैंने w माना था, चलिए w ही रख लेते हैं यहाँ पे इसको. सो w इज दी सॉल्वेंट का मास यानी कि वाटर का मास, दिस विल बी इक्वल टू 1250 minus 474, that is 776 gram. So therefore number of moles of water will be equal to 776 upon 18, which will be equal to 43.11. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए, तो यहाँ से अब मोल फ्रैक्शन तो इजीली आ जाएगी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट तो है 3, दिस प्लस 43.11, ये आ जाएगा अपॉन कैलकुलेशन 0.065, ये आएगा 0.065. इट इज नॉट वर्किंग हियर, आई डोंट नो व्हाई. चलिए, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. थर्ड, दे आस्क्ड अस द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयन एंड थायोसल्फेट आयंस. यही बोला था इन्होंने हमें, थर्ड, मोलालिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड थायोसल्फेट आयंस. अब मोलालिटी के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आयंस इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोलालिटी यही होगी ना, अगर मुझे सोडियम आयन की मोलालिटी निकालनी है, सपोज मोलालिटी ऑफ, जैसे इन्होंने मांगी है मोलालिटी ऑफ सोडियम आयंस, ये क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है मोलालिटी, राइट. इन द सेम वे मोलालिटी ऑफ थायोसल्फेट आयंस will also be same, that is number of moles of thiosulfate ions in 1000 gram of solvent.
हमारे पास सॉल्वेंट का वेट तो है 776 ग्राम, हमने पीछे कैलकुलेट किया था वाटर का, ये रहा 776 ग्राम। लेकिन हमें एडिशनली चाहिए सोडियम आयन एंड थायोसल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स। वो कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे, दैट जो हमारा ये है सोडियम थायोसल्फेट, दिस अपॉन डिसोसिएशन, just a second, so this upon dissociation will give 2 moles of sodium ion and 1 mole of thiosulfate ion. ये क्लियर दिख रहा है? So this equation says 1 mole of this gives 2 moles of this and 1 mole of this. And sodium thiosulfate के कितने moles हैं? 3 हैं. So 3 moles of this will give 6 moles of sodium ions and 3 moles of thiosulfate ion. तो आ गए number of moles हमारे पास, right? So यहां से आ जाएगी हमारी मोलालिटी ऑफ, पहले निकाल लेते हैं सोडियम आयन की, 2 से मल्टीप्लाई करके, नो सॉरी सोडियम की नहीं, मोलालिटी ऑफ, चलिए किसी की भी निकाल लेते हैं पहले, मोलालिटी ऑफ थायोसल्फेट आयंस निकाल लेते हैं पहले। सो 3 मोल्स हैं हमारे कितने में? 776 ग्राम में। 776 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज कितने मोल्स? 3 moles of S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट आयन। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज 3 अपॉन 776 इंटू 1000, यहाँ से ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 3.86 मोलल, ये आ गई। अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए हैं तो मोलालिटी भी डबल हो जाएगी। तो अगर इसको मैं स्ट्रेट अवे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मोलालिटी ऑफ, देयरफॉर मोलालिटी ऑफ सोडियम आयंस, या फिर अगर अपने सोडियम आयन की निकाली थी उसको हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगी मोलालिटी ऑफ थायोसल्फेट आयंस 2 into 3.86 बिकॉज डबल नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो दिस इज इक्वल टू 7.72 मोलल, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डबल है सोडियम आयन के एज कंपेरेटिव टू थायोसल्फेट आयंस। सो ऐसे आप करेंगे ये न्यूमेरिकल। सो दिस वाज वेरी it required, I mean this numerical specifically requires lot of calculations, but it's a very basic one. Once you understand the concept ये numerical बहुत easy हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इसके साथ के और numerical practice करेंगे so eventually things will get easier for you. चलिए next numerical करते हैं। commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass and has a density of 1.19 gram per centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. ये न्यूमेरिकल भी मैंने और इसके साथ के कई न्यूमेरिकल मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कराए हैं, बट एज अ रीकैप जस्ट टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट, सो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करा देती हूँ। बट अगर इसके साथ के सिमिलर न्यूमेरिकल आगे अगर आएंगे इस वीडियो में, सो दैट विल बी अ प्रैक्टिस वर्क फॉर यू। सो यू विल हैव टू सॉल्व देम योरसेल्फ बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट लगेगा सब में, सेम पूरा सेम स्टेप्स होंगे सब में। और मैंने ऐसे बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कराए हैं, लेकिन मैं ये वाला करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डिड दे से कि जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है इन द मार्केट दैट इज अवेलेबल, दैट इज 38% बाय मास और बाय वेट। अभी मैंने बताया बाय वेट बाय मास क्या होता है, मतलब 38 ग्राम ऑफ HCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है हमारा परसेंटेज बाय वेट, राइट? इसकी डेंसिटी दी है, D इज इक्वल टू 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालनी है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मुझे मोलारिटी के लिए दो चीजें चाहिए,
एक तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मेरा सोल्यूट क्या है इसमें HCl, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, फर्स्ट थिंग। सेकंड मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीजें मुझे चाहिए टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ये निकालने के बाद मैं 1000 ml में जब निकालूंगी तो वो मेरी बन जाएगी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे गिवन है मास ऑफ HCl, वेट ऑफ HCl विच इज इक्वल टू 38 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ यहाँ से HCl के, वाई? बिकॉज मोलर मास ऑफ HCl इज 98, मोलर मास ऑफ, नो सॉरी, HCl का 98 नहीं है, HCl का 36.5 है, आई थॉट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पे HCl है, इसका है 36.5। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा 38 अपॉन 36.5, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए या ऐसे आगे ले जाएंगे, चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 38 अपॉन 36.5 दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.041 आ गया, ये 1.041। चलिए ये आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, एक चीज तो निकल आई। अब निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास गिवन है परसेंटेज बाय मास से 100 ग्राम, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम तो आ जाएगी, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, this implies volume is equal to mass upon density. Mass of solution is 100 gram, right? Density of solution is given, which is equal to 1.19 gram per centimeter cube. Therefore volume will be equal to 100 upon 1.19, ये आएगा कैलकुलेट करके आपका 84.03 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो या ml लिख लो, एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब और ml, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब तो मोलारिटी निकालनी है इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। सो इफ 84.03 ml of solution contains how many moles of solute, कितने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स, 1.041 moles of HCl, then 1000 ml of solution contains 1.041 upon 84.03 into 1000, which will be equal to 12.38 molar. So this is the molarity of the solution, right? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सिमिलर है। The density of 10% by mass of potassium chloride solution is 1.06 gram per centimeter cube. Calculate the molarity of the solution. Again हमें क्या दिया है, 10% by mass of KCl, मतलब 10 ग्राम KCl in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम KCl दिया है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl आ जाएंगे। पोटाशियम क्लोराइड के का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड के लिए मैं आपको दे देती हूँ मास ऑफ, एटॉमिक मास दे देती हूँ, ऑफ पोटाशियम इज 39 एंड क्लोरीन इज 35.5। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए पोटाशियम क्लोराइड का मोलर मास, वहां से मॉलिक्यूलर मास से और इस वेट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आ जाएंगे। सॉल्यूशन का वेट दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, फ्रॉम दैट यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वहां से आप मोलारिटी निकाल लेंगे। सो दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व योरसेल्फ, ओके। सो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो नेक्स्ट वन भी सिमिलर है, देखते हैं और कुछ और डिफरेंस है क्या इसमें। Concentrated HNO3 used in laboratory is usually 69% by mass of nitric acid. The density of this HNO3 is 1.42 gram per centimeter cube. Find its molarity. Again 69%, okay,
69% by mass. So 69% by mass means what? 69 gram of HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड in 100 gram of solution, exactly similar as the previous two numerical. So 69 gram से आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल लीजिए. हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16. यहां से आप इसका HNO3 का मोलर मास निकालिए. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालिए और फिर निकाल लीजिए उसकी मोलारिटी. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें एक चीज डिफरेंट है, बाकी एक चीज सिमिलर है टू द प्रीवियस वन. Commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by mass. Density given है, calculate its molarity and normality. So molarity तो exactly previous method से आएगी जैसे मैंने पहले करके दिखाया आपको. अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की. देखिए नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है? Normality is number of gram equivalents of solute. Here solute is H2SO4 in 1000 ml of solution. मतलब यहाँ पे मोलारिटी से क्या डिफरेंस होता है कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं. नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ फिर से कर देती हूँ. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले आप क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं. Basically number of gram equivalent is equal to, just a second, this is equal to weight of solute जो कि यहाँ पे 15 ग्राम है अपॉन equivalent mass. जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास. अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है हम ये स्टडी करेंगे एसिड्स और बेसिस का. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ, हियर इट इज एसिड, एन एसिड इज इक्वल टू इट्स मोलर मास ओवर उसकी बेसिसिटी. एग्जैक्टली सिमिलर चीज मैंने पहले एक्सप्लेन की थी आपने पिछले वीडियो में. सो मोलर मास ओवर बेसिसिटी. नाउ व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? Basicity is the number of ionizable hydrogen ions. मतलब कितने हाइड्रोजन आयन कोई एसिड दे सकता है सॉल्यूशन में, that is known as its basicity. Now for H2SO4 its basicity is 2 is equal to 2. Therefore equivalent mass, and इसका मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है, is equal to 98. Therefore its equivalent mass will be equal to इसका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी दैट इज इक्वल टू 49. तो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट मास. हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए. सो 15% H2SO4 by mass means 15 gram of H2SO4 in 100 gram of solution, right? So that means number of gram equivalents of H2SO4 is equal to 15 upon its equivalent mass, that is
नॉट 49, हाँ हो जाएगा ये हमारा, यस 49 ही है, तो दैट इज इक्वल टू हमारा हो गया ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब हमें क्या चाहिए, इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। सो सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सो फॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन which is equal to 100 gram. Density of solution is 1.10 gram per centimeter cube. यहां से वॉल्यूम आ जाएगी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.10, तो ये आ जाएगा सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू 90.9 सेंटीमीटर क्यूब। सो मोलारिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है इन 1000 ml। सो इफ 90.9 ml of solution contains कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, 15/49 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, then 1000 ml of solution contains 15/49 upon 90 this into 1000। यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लूं। यस ये आएगा 15, ओके 49 into 90.9, this will come out to be 4454.1 divided by 3.36 normal। N is for normality, कैपिटल N is for normality। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या था, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस था ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बाकी एग्जैक्टली मोलारिटी जैसा ही है ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज दी calculate the number of moles of methanol in 5 liters of its 2 molar solution. Okay, if the density of the solution is 0.981 kilogram per liter, molar mass of methanol is 32। तो हमें गिवन है 2 molar solution of methanol, हमें निकालना क्या है, number of moles of methanol in 5 liters of its 2 molar solution, 2 molar solution। ओके, सो सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, मतलब बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is given, that is equal to 5 liters। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 0.981 किलोग्राम पर लीटर। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। mass of solution will be 5 into 0.981 which will be equal to 4.905 kg। अब उसको यूज क्या करना है, कैसे करना है, अब बताती हूँ मैं आपको। देखिए हमें गिवन है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल, राइट। मीथेनॉल होता है CH3OH, दिस इज मीथेनॉल। इसका मतलब 2 moles of methanol in 1000 gram of solvent। अब इस 2 moles of methanol से मैं पहले वेट ऑफ मिथेनॉल निकाल लेती हूँ। कैसे, अगर x हमारा वेट ऑफ मिथेनॉल है, सपोज x इज दी वेट ऑफ या अमाउंट ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x अपॉन इसका होता है 32।
this is equal to 2, therefore x is equal to 64 ग्राम। so यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि 64 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मुझे सॉल्यूशन का मास निकल आएगा मेरे पास। उसको मैंने अगेन कहाँ यूज करना है मैं वो भी बताती हूँ आपको। सो आई हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू, no not solution, volume of solvent. I have volume of solvent that is equal to 1000 gram. I have not volume again, mass of, sorry, mass of solvent, and I have mass of solute that is equal to 64 gram. So therefore mass of solution क्या हो जाएगा, mass of solution will be equal to 1000 प्लस 64 यानी कि 1064 ग्राम। अब मुझे निकालना था कि इसके 5 लीटर्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसका 5 लीटर इतने केजी के बराबर है, 4.905 केजी के बराबर है। अब यहां से अगर मैं ये निकाल लूं कि जो ये मेरा 1064 ग्राम में 64 ग्राम, ये तो मुझे दिख ही रहा है सोल्यूट का मास है, तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 4.905 केजीज में कितना सोल्यूट है, मिथेनॉल है, तो वहां से उस अमाउंट से मैं उसको मोल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, अमाउंट को डिवाइडिंग इट बाय मोलर मास। देखिए हमें क्या करना था, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ इट्स 2 मोलर सोल्यूशन। जो 2 मोलर सोल्यूशन है उससे मैंने क्या निकाला, उससे मैंने सोल्यूशन का मास निकाल लिया, उससे मैंने सोल्यूट का मास निकाल लिया। जो सोल्यूट का मास आया वो मुझे ये बता रहा है कि जो इतना पर्टिकुलर जो भी ये वेट है 1064 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसके अंदर 64 ग्राम ऑफ मिथेनॉल है। तो जितना मैंने 5 लीटर के हिसाब से सोल्यूशन का मास निकाला था, उसके अंदर कितने ग्राम सोल्यूट है यानी कि मिथेनॉल है मैं निकाल सकती हूँ, है ना। So if 1064 gram of solution contains how many grams of solute, आप चाहें तो इसके सीधा नंबर ऑफ मोल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से आ गया हमारा कितने 64 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि मीथेनॉल, देन 4.905 kgs which is equal to 4.905 into 10 raised to power 3 gram of solution contain 64 by 1064 into 4.905 into 10 raised to power 3, ये आ जाएगा सॉल्व करके 295.03 ग्राम्स। सो ये आ गए इतने ग्राम ऑफ मीथेनॉल। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल निकालने के लिए इस वेट को 295.03 को 32 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 9.21 मोल्स। एक और तरीका है, आप यहाँ पे पहले ही 64 ग्राम के लिए कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे ना, आप इसी को स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। मतलब और इफ 1064 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितने मोल्स थे, इज इक्वल टू 2 moles of methanol, then 4.905 into 10 raised to power 3 gram of solution contain 2 upon 1065 into 4.905 into 10 raised to power 3, ये कैलकुलेट करके आएगा 9.21 moles। सो ये भी सेम ही वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे सीधा हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने वेट से किया है, तो इधर वे करेक्ट है, ये एक ही स्टेप 2 ही स्टेप्स में हो जाएगा, इसमें आपको ये थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 18 ग्राम of glucose is present in 500 centimeter cube of its aqueous solution,
what is the molarity of the solution. What additional data is required if molarity of the solution is to be calculated. अब पहले तो molarity निकाल लेते हैं. Very simple. molarity होगी number of moles of glucose which will be equal to 18 upon 180 in how many 1000 centimeter cube of solution. So ये हमारा आ गया 0.1. So basically अगर 500 centimeter cube of solution contains 0.1 moles of glucose, then 1000 centimeter cube of solution contain 0.1 upon 500 into 1000 that is equal to 0.2 मोलर. ये तो बहुत सिंपल था. ठीक है. अब अगर हमें मोलालिटी चाहिए होती है तो हमें चाहिए होता है मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोलालिटी रिक्वायर्स वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ सॉल्यूशन की वॉल्यूम है यहाँ पे, तो मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए डेंसिटी चाहिए होगी. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डेटा, ये हम कर चुके हैं पहले, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं. एडिशनल डेटा रिक्वायर्ड विल बी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो हमें सिर्फ डेंसिटी लगेगी सॉल्यूशन की, ताकि हम वहां से सॉल्यूशन का निकाल सकें, मास निकाल सकें, और उसमें से सोल्यूट के मास को माइनस करके हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकें. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट इज एन एक्वस solution of sodium chloride is marked 10% weight to weight on the bottle. The density of the solution is given. What is the molality and molarity? Also, what is the mole fraction of each component in the solution? देखिए इसमें मोलालिटी, मोलारिटी ये मैं सब पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ. मैंने अभी भी कराया है कि मोलारिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा. यहाँ पे मुझे उसका वो चाहिए होगा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए होगी. मैं फिर भी आपको कर देती हूँ ये सारा यहाँ पे सॉल्व. 10 ग्राम ऑफ 10% का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. लेट मी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर यू. ठीक है. सो 10 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या करनी है हमें, और हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.071 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें सबसे पहले निकालनी है मोलालिटी. ठीक है. मोलालिटी के लिए क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चाहिए, एंड मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन का वेट है, सोल्यूट का वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएंगे, 10 अपॉन इट्स मोलर मास विच इज इक्वल टू 58.5. तो ये आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 58.5. तो मोलालिटी क्या होती है 1000 ग्राम में. 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इतने, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे. सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 58.5 अपॉन 90 इंटू 1000. ये आ जाएगा 1.89 मोलर. ठीक है. मोलारिटी के लिए क्या लगती है एडिशनली, नंबर ऑफ मोल्स तो हैं मेरे पास NaCl के, वो हैं 10 अपॉन 58.5. सो फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास सॉल्यूशन का मास है m है विच इज इक्वल टू 100 ग्राम. डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1.70 ग्राम पर 1.071 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी 100 upon 1.071 which will be equal to 93.37 centimeter cube. ठीक है.
तो यहाँ से आ गया मेरे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं NaCl के, इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने हैं, सो 1000 में कितने होंगे, दैट विल बी दी मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 अपॉन 58.5 अपॉन कितने आए थे वॉल्यूम इसका 93.37 into 1000. दिस इज इक्वल टू 1.83 मोलर. अब है थर्ड मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन के लिए वेरी सिंपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl is equal to number of moles of NaCl upon number of moles of NaCl plus number of moles of water. and mole fraction of water के लिए नंबर ऑफ, जरूरत ही नहीं है निकालने की, इसका जो आएगा उसको वन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो सीधा यहाँ निकाल लेते हैं. ये है हमारा 10 अपॉन 58.5, 10 अपॉन 58.5. वाटर का कितना वेट था 90 अपॉन 18 उसका मोलर मास, ये आ जाएगा 0.03. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.03, दैट इज इक्वल टू 0.97. ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व. नेक्स्ट अगेन ये प्रीवियस वन जैसा है. सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन लेड स्टोरेज सेल इज 38% बाय मास एंड हैज डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम पर ml. कैलकुलेटेड सिमिलैरिटी इसके साथ का हम कर चुके हैं, तो मैं अब ये सॉल्व नहीं करूंगी. दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर यू, सो ट्राई इट योरसेल्फ. कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing 100 cc of 0.2 normal H2SO4 with 50 centimeter cube of 0.1 normal HCl. So दो सोल्यूशन है हमारे पास. एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है, जो कि हमारा H2SO4 का सोल्यूशन, जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.2 नॉर्मल. ठीक है, एंड वॉल्यूम है इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है, ये हमारा है H2SO4 का सोल्यूशन. फिर एक सोल्यूशन लिया हमने जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल, जिसकी वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सोल्यूशन है HCl का. इन दोनों को मिक्स कर दिया. ओके, इन दोनों को मिक्स कर दिया. तो ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन, ऑफ solution obtained after mixing. मान लेते हैं वो है N3. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, हमें एक जो सॉल्यूशन बनता है उसकी अगर हमें नॉर्मेलिटी या इवन मोलैरिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये यूज करते हैं इक्वेशन N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, जिसमें V3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग, जो कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू V2 प्लस V1. जो दोनों सॉल्यूशंस थे उनकी वॉल्यूम को मिक्स कर दो. सो दिस इज इक्वल टू 50 प्लस, दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 100, यानी कि हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर क्यूब. हमें निकालनी है अब N3. सो N1 इज 0.2, V1 इज 100, N2 इज, मैंने इसको N2 लिख दिया, दिस इज N2, सॉरी, ये दूसरा सोल्यूशन था, इसकी नॉर्मेलिटी हम लिखेंगे N2, वॉल्यूम लिखेंगे V2. अगेन देयर वाज वन सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 100, तो उसको मैंने N1 और V1 से रिप्रेजेंट किया है. एंड देन देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ HCl जिनकी नॉर्मेलिटी है 0.1 एंड वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको N2 एंड V2 से रिप्रेजेंट करना है. तो नया सोल्यूशन जो ऑब्टेन होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी V3, दैट विल बी सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस टू सोल्यूशंस. So now applying this equation, 0.2 into 100 plus 0.1 into 50
is equal to N3 into 150. So upon solving this whole thing, N3 will be equal to 0.167 नॉर्मल. यही चीज हम मोलारिटी के लिए भी करते हैं. ठीक है, सो ये ऐसे सॉल्व होगा. चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं. द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution of toluene is 0.450. Calculate the weight percentage of benzene in the solution. Now weight percentage का मतलब amount of benzene होगी in grams in 100 ग्राम of solution. तो बेसिकली हमें निकालना है weight of benzene in 100 ग्राम of solution. अब हमारे पास solution है किसका? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का. सो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन यानी कि weight of बेंजीन प्लस weight of टॉल्यूइन इज इक्वल टू weight of solution, राइट? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, लेट अस सपोज, तो वेट ऑफ टॉल्यूइन दिस इज इक्वल टू 100, क्योंकि सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 100. यानी कि यहां से वेट ऑफ टॉल्यूइन आ जाएगा 100 माइनस x. तो मेरे पास वेट ऑफ बेंजीन क्या आ गया? x. ये मैंने सपोज किया था, लेट अस सपोज कि ये x है. तो वेट ऑफ बेंजीन मेरे पास आ गया x. मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ टॉल्यूइन. अब मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे दोनों के. तो पहले हम मोलर मास देख लेते हैं. मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास होता है 78 एंड मोलर मास ऑफ टॉल्यूइन होता है 92. So number of moles of benzene will be equal to x upon 78 and number of moles of toluene will be equal to 100 minus x upon 92. मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमें गिवन है x बेंजीन. Now x benzene is equal to number of moles of benzene over number of moles of benzene plus number of moles of toluene. तो यहाँ ये मुझे कितना गिवन है? ये मुझे गिवन है 0.50. तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, यानी कि 0.50 एंड 0.50 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैंने बेंजीन कितना निकाला था? x upon 78. This is x upon 78 plus 100 minus x upon 92. ये आ जाएगा 0.012x upon 0.012x plus 0.01 into 100 minus x. So basically ये मेरे पास आ जाएगा 0.50 is equal to 0.012x upon 0.012x plus 1 minus 0.01x. ठीक है, एंड ये बन जाएगा 0.50 is equal to 0.012x upon, okay, this will become 0.002x plus 1. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं हर एक स्टेप को सॉल्व नहीं करूंगी. सो सॉल्विंग फॉर x विल बी इक्वल टू, इसको बना के सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 45.45. सो x क्या था? x वॉज दी मास और वेट ऑफ बेंजीन इन कितने? इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. So x is the what? It is the weight or amount of benzene in 100 gram of solution. So ये क्या है हमारा? ये हमारा है
weight percentage 45.45%. So this is the weight percentage of benzene. ये आ गया हमारा 45.45%, मतलब जो x की वैल्यू आई है ऑटोमेटिकली 100 ग्राम में आई है, ठीक है। So this was the this value is the weight percentage of benzene. चलिए अभी देखते हैं और क्या न्यूमेरिकल है हमारे पास इसके साथ के। So again a very simple है ये न्यूमेरिकल। 20 ml of 10 normal HCl is diluted with distilled water to form 1 liter of solution. What is the normality of the diluted solution? तो डिस्टिल्ड वाटर से करो या किसी भी पानी से करो, हमें यहाँ पे टाइप ऑफ वाटर से कोई लेना देना नहीं है। इट जस्ट दैट एक सोल्यूशन था HCl का जिसकी वॉल्यूम थी इनिशियल 20 ml, जिसकी नॉर्मेलिटी थी 10 नॉर्मल, इसमें डाल दिया पानी और इसको बना दिया 1 लीटर, मतलब नया सोल्यूशन बन गया 20 ml से 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो बताओ इस डाइल्यूटेड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो जब भी ऐसा हो कि आपको एक सोल्यूशन दिया हो उसको डाइल्यूट करके नया सोल्यूशन बनाया हो तो उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी हो, for this case we use normality equation n1v1 is equal to n2v2. in fact for molarity thing also we use the same equation, मतलब वो बन जाती है m1v1 is equal to n2v2, राइट। तो यहाँ से n2 will be equal to n1v1 upon v2, so that is 10 into 20 upon 1000, so this is equal to 0.2 नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कॉमन मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन in which the mole fraction of water is 0.85. ओके, हमें इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दी है, यानी कि x ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.85। सोल्यूशन किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का है। तो यहां से अगर मैं बात करूं x ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.85, दिस इज इक्वल टू 0.15। निकालना क्या है? मोलालिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सो मोलालिटी ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये हमें निकालनी है, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना है? 1000 ग्राम है। तो अब एक बात काम करिए, यहाँ से हमें निकालने हैं बेसिकली, मैं मान लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मुझे नहीं पता कितने हैं, सपोज ये x है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएंगे? अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पे? वाटर। सो अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन 18, इसका मोलर मास, ये कितना है? 1000 अपॉन 18, दिस इज इक्वल टू 55.55। अब मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ अब मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 0.15 है, ये होती क्या है? This will be equal to number of moles of H2SO4 upon number of moles of H2SO4 plus number of moles of water. ये मैंने मानी है x, this is x upon x plus 55.55, और ये वैल्यू गिवन यहाँ से है 0.15, therefore 0.15 is equal to x upon x plus 55.55। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, सो सॉल्विंग फॉर x x आ जाएगा इक्वल टू
9.8 moles. So this is the number of moles of, ये है molality. Why? Because ये कितने में है, हमने यहाँ से कितना लिया था सॉल्वेंट का वेट, 1000 ग्राम. So this is the molality. This is what? This is the molality of H2SO4, which is equal to 9.8, right? Because solvent का वेट इसमें क्या था, सॉल्वेंट का वेट इसमें था 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम में होती है मोलालिटी. जितने नंबर ऑफ मोल्स आए H2SO4 के, वो ऑटोमेटिकली बन गए इसकी मोलालिटी. लास्ट क्वेश्चन of this video. A solution of ethanol in water is 1.54 molal. How many grams of it are there in 2500 gram of solvent? Again, very easy. 1.54 मोलल का मतलब 1. इसका मतलब इथेनॉल यानी कि 1.54 मोल्स ऑफ इथेनॉल आर इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. राइट, ये पूछ रहे हैं बताओ कितने ग्राम्स ऑफ इथेनॉल 2500 ग्राम्स में है. सो ये 1.54 मोल्स ऑफ इथेनॉल से आप निकाल लो कितने ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 1000 ग्राम में है, फिर उसको 2500 ग्राम के लिए निकाल लेंगे. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ इथेनॉल अपॉन इसका मोलर मास विच इज 46. So this is 1.54 is equal to, suppose ये x है, so x upon 46. This implies x is equal to 1.54 into 46. तो ये आ जाएगा 70.84 ग्राम. So इतने ग्राम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, तो 2500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने होंगे. So if 1000 gram of solvent contains कितने 70.84 gram of ethanol, then 2500 gram of solvent contains 70.84 upon 1000 into 2500. इसको कैलकुलेट करिए और आंसर आ जाएगा आपका 177.1 ग्राम. So these were few more numerical on calculation of concentration of solution, which we express in various ways like molarity, normality, percentage by weight, percentage by volume, mole fraction, strength, etc. So ये आपकी थी कुछ और practice questions on calculation of the concentration. And अब इतने सारे न्यूमेरिकल करने के बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जानी चाहिए. सो प्लीज गो थ्रू होल वीडियो टू फाइंड आउट I mean how to solve various kind of numerical on solution.